स्टेज 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानूं देऊगा और समझाऊगा भी तुहानूं। वो तुसीं लो। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज सवाल बड़ा है कि आखिर पायलट को क्या भाई। कांग्रेस नेता या यूं कहें कि पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने जैसे ही बीजेपी का हाथ थामा तो यूपी की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। लगातार जिस तरह से यह राजनीति तेज हुई है उसके बावजूद भी अब कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। जैसे ही पायलट गुट के समर्थक पायलट के घर पहुंचे वैसे ही कांग्रेस हाईकमान में खलबली मच गई है। कांग्रेस में सियासी भगदड़, कोई इधर जा रहा, कोई उधर। सचिन पायलट के मन में क्या, कौन पका रहा सियासत की खिचड़ी। पायलट को आखिर क्या भाई। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस इन दिनों संकट से जूझ रही है। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस में मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। फिलहाल सचिन पायलट मौन है, लेकिन उनके मौन की वजह असंतोष है। नाराजगी के पीछे वो वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। पायलट समर्थित विधायक पूछ रहे हैं कि पंजाब में विवाद का समाधान 10 दिन में हो गया तो राजस्थान में 10 महीनों के बाद भी रास्ता क्यों नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि सचिन पायलट से किए गए वादे पूरे होने चाहिए।
एक तरफ कांग्रेस में मंथन जारी है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने कल घर पर मीटिंग की। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब राजस्थान का सियासी पारा हाई होता हुआ दिख रहा है। दरअसल इसकी बानगी गुरुवार को शाम को देखने को मिली। सिविल लाइन स्थित सचिन पायलट के आवास पर सचिन पायलट के खेमे के 8 विधायक सचिन पायलट से मिलने गए और इसमें बताया यह भी जा रहा है कि एक अहम बैठक हुई है। लेकिन एक बार पहले भी रूठ चुके सचिन पायलट को कांग्रेस भले ही मना पाई है, देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार सचिन पायलट की जिस तरीके से बगावत सामने आने लगा है, क्या कांग्रेस मना पाएगी उन्हें? और जिस तरीके से अब प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को दिल्ली बुलाई है और जो उनकी नाराजगी है वो वहां पर सुनी जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट के खेमे के विधायक लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि सचिन पायलट से जो वादा किया गया था वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं निभाया। कांग्रेस लगातार मुकरती नजर आई है और उस वादा को अब कांग्रेस सचिन पायलट के साथ पूरा करे। जाहिर तौर पर है जुलाई तक राजस्थान कैबिनेट के विस्तार की मांग भी सचिन पायलट के 8 विधायक कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रियंका और सचिन पायलट के बाद मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। सीएम गहलोत के साथ सचिन पायलट का मतभेद, सरकार में पायलट की भागीदारी बढ़ाने का वादा, पायलट गुट के विधायकों को बड़ा पद देने का वादा, कलह समाप्ति के लिए निकाला गया अस्थायी समाधान, शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद मान गए थे सचिन पायलट। 10 महीने से ज्यादा समय के बाद भी वादे नहीं हुए पूरे। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सुलह कमेटी की रिपोर्ट को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नाराज हैं। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने देर रात सचिन पायलट को फोन किया और समाधान का भरोसा दिया। और इस बीच सचिन पायलट इस मामले पर आज चुप रहे और दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। राजस्थान में सियासी खिचड़ी पक रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता सब कुछ सामान्य बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के एक फोन ने भी सियासी पारा को और तूल दे दिया है, क्योंकि माना यह जा रहा है और बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी से सचिन पायलट से फोन पर बात हुई है और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया है। जाहिर है कि जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता एक एक कर करके कांग्रेस का हाथ छोड़ करके अन्य दलों का साथ पकड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस को कहीं बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और आने वाले समय में 5 राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को फोकस करने की जुगत में लगी हुई है कांग्रेस, उसको लेकर के ये नेता बहुत मायने रखते हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जमीन पर मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आज कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान राजस्थान में पायलट गुट का कई जगहों पर एक अलग ही प्रदर्शन देखने को मिला। यानी कलह तो साफ जाहिर है, लेकिन देखना होगा आखिर कैसे अब कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर से सचिन पायलट को मना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। जितिन प्रसाद के बाद आखिर पायलट के मन को क्या भाई, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं आखिर पायलट के मन को क्या भाई, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। राजेंद्र आर्या जी प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं राजेंद्र आर्या जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर क्या चल रहा है सर राजस्थान में, क्यों इस तरह से गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिल रही है? इस वक्त देश के ऊपर वैश्विक महामारी का संकट है और दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भाजपा का भ्रष्टाचार है, जो मेयर का निलंबन हुआ और उसके बाद में उनके पति का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में, और ऊपर के इनके राष्ट्रीय प्रचारक भी उसमें देखे गए वीडियो के अंदर। तो इस तरीके का मामला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं वो हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है और उसके अंदर जो भी बात हो रही है वो सही ढंग से चल रही है। और आज हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन था महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर। तो देखा कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश के अंदर आपने ब्लॉक वार्ड स्तर पर प्रदर्शन हुए हैं, पेट्रोल पंपों पर अल्लाह बोल का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन थोड़ा सा पायलट पर भी नजर डाल देते सर तो ज्यादा अच्छा होता। क्या भार है आखिर उनके मन को? नहीं मैं आप पूछिए ना उसमें जो भी चल रहा है। पायलट साहब से मीडिया ने जो भी सवाल पूछे क्या पूछो, लगातार पूछ रहे जी, समझ में नहीं आता। जबकि आज ही उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो भाजपा का कोई अपना चरित्र नहीं है, उनके खुद के पास तो कोई नेता है नहीं, दूसरे नेताओं पर वो डोरे डालते हैं। आज यूपी के अंदर उनके पास क्या कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था जो जतिन प्रसाद
को अपना ब्राह्मण चेहरा बताकर पेश कर रहे हैं। क्या क्या है भाजपा के पास में? ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग कमेंट आशीष चतुर्वेदी जी आपका भी ले लेते हैं। आखिर क्या चल रहा है सर यूपी में, जो कुछ इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि क्या आपके पास कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था? और मुकुल रॉय की भी बात कर ली, जितिन प्रसाद की आप खुशी मनाते रहे लेकिन मुकुल रॉय आपके हाथ से निकल गए। आशीष जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। मैं एक बार फिर से संपर्क साधना चाहूंगी उनसे, जल्दी बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी राजेंद्र जी। आरोप आपने तमाम लगा दिए, लेकिन गुटबाजी तो देखिए सरेआम देखने को मिल रही है। आपने जिक्र किया कि आज आपका देशव्यापी प्रदर्शन था, ठीक है, महंगाई के लिए आपने प्रदर्शन किया, अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन उस प्रदर्शन में भी हमने देखा राजस्थान में किस तरह से गुटबाजी दिखी। जो गहलोत गुट है वो अलग से प्रदर्शन कर रहा है और पायलट गुट अलग से प्रदर्शन कर रहा है। सर मुस्कान जी, ऐसा नहीं है। सभी विधायकों को और नेताओं को निर्देश थे कि वो अपनी सहूलियत के अनुसार जो भी, क्योंकि कोरोना की प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस है, महामारी का टाइम है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे। इसलिए सबको ये कहा गया था कि भाई आप अलग अलग जगह पर अपना प्रदर्शन करेंगे। अपने मतलब इसका भी ध्यान रखना था कि ज्यादा भीड़ भी ना हो। तो इस तरीके से सभी जगह पे आपने देखा होगा। राजेंद्र जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक जगह पर एकत्र नहीं होने का भी आदेश आपने जारी किया था, तस्वीरें देखी हैं क्या सर आपने? तस्वीरें देखी है, सभी ने मास्क लगा रखे थे और उसके साथ में प्रदर्शन तो आप करना पड़ेगा ना। देश के ऊपर इस वक्त महंगाई का संकट है। आज आप देखिए ना, विदेशों के अंदर, प्रदर्शन का सिर्फ यही तरीका था सर? सरकारों ने अपने देशवासियों के लिए, सुनिए, विदेशों में, सुनिए मुस्कान जी, विदेशों में सरकारों ने अपने लोगों को राहत दी है, आर्थिक सहायता दी है, और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हमारे लोगों को ठग रही है महंगाई के नाम पर। उनके पैसा, मतलब आप देखिए 2021 के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर कितने बार दाम बढ़े, जबकि जब भी चुनाव होते हैं या चुनाव घोषित होते हैं तो भाव नहीं बढ़ते। तो आज सवाल इस बात का है कि महंगाई क्यों बढ़ा रही है ये केंद्र सरकार, आम आदमी को लूट रही है ये सरकार। सर आपने महंगाई की बात उठाई, बहुत अच्छी बात है। आज अगर आपने हमारा चैनल देखा हो तो दिखाया, हमने महंगाई का भी मुद्दा दिखाया, ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं दिखाया। आपने जिक्र किया कि मुस्कान जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, आप अच्छे मुद्दे उठाते हैं। देखिए, आपने अपनी बात बोली, आभार व्यक्त करते हैं। मुझे भी आपने तमाम बात कह दी कि हमने इसलिए अलग अलग प्रदर्शन हुए क्योंकि हमने कहा था कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो। जहां पर सचिन पायलट थे वहां भी हमने देखा किस तरह से भीड़ थी, और सिर्फ भीड़ ही नहीं सर, वहां पर जो उनके समर्थक थे उन्होंने ये तक कह दिया कि अगली बार मुख्यमंत्री तो सचिन पायलट ही बनेंगे। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। जहां तक मतलब कार्यकर्ताओं की बात है तो कार्यकर्ता अति उत्साह में बोल जाते हैं, लेकिन आप नेताओं के बयान देखिए। आज माननीय पायलट साहब से जब पूछा गया कि ये जो आपके रीता बहुगुणा जी कह रही है कि मेरी सचिन से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उनकी सचिन तेंदुलकर से बात हुई, उनसे किसी की बात करने की हिम्मत नहीं है। तो अब इसके बाद भी अगर कयास लगाता है तो आप सोच सकते हैं क्या क्या बात हो सकती है। ठीक है, देखिए अभी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद नहीं है, जुड़ेंगे एक बार फिर से उन्होंने, उनसे इस बारे में जानकारी जरूर लेंगे। लेकिन दिल्ली में बुलाया गया है सचिन पायलट को, दिल्ली वो पहुंच भी गए हैं। देर रात जिस तरह से मंथन एक बार फिर से कांग्रेस में शुरू हो गया, और आप इससे नकार नहीं सकते सर, मंथन शुरू हुआ है तमाम। अब ये जो आपके बीच की खिटपिट है ना सर, ये किसी से छुपी नहीं है, तमाम लोग जानते हैं और पूरा देश जानता है सर, सबको पता है कि इस समय खिटपिट हो रही है। 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने में आप सर, मुस्कान जी, राजेंद्र जी एक बार सुनिए, 10 महीने में आप 10 महीने में आप उनके वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। हमने वादे भी दिखाए उनके क्या क्या थे, आप उनके वादे फिलहाल पूरे नहीं कर पाए हैं। मैं इसका जवाब लूंगी आपसे। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपका जवाब लेंगे।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मुद्दा है कि आखिर पायलट के मन को क्या भा रहा है, क्योंकि हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। सर राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी, देखिए किसी से नहीं छुपा है सर, अभी कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो किसी से नहीं छुपी है। मुस्कान जी देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है और डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक है। और जहां पर जो भी अगर मतभेद नहीं बातें होगी, सुलह कमेटी के सामने जो भी बातें हुई उन बातों का निराकरण कर लिया जाएगा। इसमें इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा संकट है महंगाई, बेरोजगारी और वैश्विक महामारी। आज सरकार ने जिस तरीके से, केंद्र सरकार ने इस देश को पिछले 7 सालों में 70 सालों के पीछे धकेल दिया वापस, तो आज आप देखिए बेरोजगारी। राजेंद्र जी ठीक है, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनका स्टार्टिंग कमेंट भी नहीं हुआ सर, उनसे ले लेते हैं। आशीष जी, आखिर क्यों हुआ ऐसा? कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि क्या आपके पास यूपी में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था, जो आप जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरा कहकर उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी उन्होंने पूछा है कि आप ही के जो टीएमसी छोड़कर आपके पास आए थे, आप जितिन प्रसाद की खुशियां मनाने में रह गए और मुकुल रॉय आपके हाथ से चले गए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत है कि इनका जो नेतृत्व है वो अनिर्णय की स्थिति में है। अब सक्षम है या असक्षम है इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करता, ये तो जनता देख रही है कि कितना कैसा नेतृत्व है। लेकिन आप देखिए, पिछले 2019 में जब लोकसभा चुनाव हारे तो जुलाई 2019 में राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया और तब से लेकर के अब तक अभी तक उनके पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। आप देखिए, देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं, पहले बिहार में चुनाव होते हैं कोरोना काल में, उसके बाद बंगाल में चुनाव होते हैं, और ये कोरोना काल की आड़ लेकर के आप देखिए इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना, इनको एक परिवार से ही तय करना है, लेकिन ये वो निर्णय भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अनिर्णय की स्थिति है ना, आप देखिए कि 23 जो नेता हैं, पिछले अगस्त में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को कुछ मुद्दों को लेकर के पत्र लिखा और वो मुद्दे आज भी अनसुलझे हुए हैं। अगर ये मुद्दों को नहीं सुलझाएंगे, निर्णय नहीं लेंगे, तो इसी तरह से इनकी हाथ से नेता निकलते रहेंगे। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो गया है। अब मैं डिबेट को ओपन करती हूँ, आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुक गेस्ट की ओर कर लेते हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी से प्रवक्ता हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं सर आप पर कि आखिर क्यों कांग्रेस में इस तरह का अनिर्णय की स्थिति पैदा हो रही, क्यों इतने समय से निर्णय नहीं किया गया? तो मुस्कान जी देखिए, मतलब 2020 जनवरी के बाद से लेके अब तक देश के सामने संकट है महामारी। वैश्विक महामारी को लेकर चेतावनियां दी, सुझाव दिए और पत्र लिखे, उसके ऊपर कोई भी उन्होंने लिखे। आज देश के ऊपर ठीक है राजेंद्र जी, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मैं फौरन आऊंगी आपके पास। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुक गेस्ट की ओर करेंगे। राजेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाह रही थी, जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है, आखिर क्या कारण है सर? इतने समय से निर्णय क्यों नहीं लिया गया? और जिस तरह से देर रात प्रियंका गांधी ने फोन किया है, उसके बाद दिल्ली पहुंच भी गए हैं सचिन पायलट।
मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप देखिए ना, देश के ऊपर संकट इस वक्त वैश्विक महामारी का, तो हमारी और पूरी मतलब आप राजनीतिक दल के रूप में राजस्थान में हमारी सरकार है। वैश्विक महामारी का ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इस महामारी के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन फिलहाल तो हम पायलट के लिए बात कर रहे हैं ना सर, मुद्दा नहीं है वैश्विक महामारी का। जब उनका मुद्दा था हमने उनकी भी बात की है, बहुत बात की है सर। मैं वही बात कह रहा हूँ कि मतलब आज मुद्दा वैश्विक महामारी बड़ा है या कांग्रेस का जो भी अंदरूनी मामला है वो बड़ा है? आज देखिए ना, आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, आज वैश्विक महामारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर लोगों ने, आज आपने देखा इलाहाबाद के अंदर, राजेंद्र जी, जो अगर गाजीपुर, ये सारी चीजें लाशों का जो ढेर अगर लगा आपके बारे में कोई बात करे, पायलट के बारे में कोई पूछ ले, तो आप इस तरह से कह रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मुद्दा है। मुकुल रॉय के बारे में जिस तरह से बात कर रहे थे आप, क्या वो उनका अंदरूनी मुद्दा नहीं है सर? अगर आपकी पार्टी से एक नेता मंत्री दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, क्या वो जरूरी नहीं है सर? आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आशीष जी? देखिए मुस्कान जी, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सचिन पायलट जी को लेकर कर रहे हैं, और राजेंद्र जी बार बार इस डिबेट को कहीं न कहीं डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको एक प्रोग्राम दोबारा सेट करना चाहिए। जब आप महंगाई पे चर्चा करें, जब वैक्सीनेशन पे चर्चा करें, इस कोरोना बीमारी पे चर्चा करें, तो निश्चित रूप से राजेंद्र जी हम आपसे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपके पास क्या है कि डिफेंस करने के लिए कोई तर्क नहीं है, इसलिए आप बार बार राजेंद्र जी क्या उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। आप देखिए कि पिछले मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता थे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो वहां से चले गए। आप देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। अगर आप अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख पाएंगे, उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, आपका नेतृत्व निर्णय नहीं ले पाएगा, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो बताइए हम क्या करें? हम क्या मना कर दें कि नहीं हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं? आप देखिए जितने भी नेता आ रहे हैं उन सबको लग रहा है कि संपूर्ण देश में एक ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी बची है जो देश को एक राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सबसे सफल पार्टी है। पिछले 7 सालों से मोदी जी की सरकार चल रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के इसने कोई समझौता नहीं किया है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो 7 साल में कोई आरोप सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर के नहीं है। आशीष जी ठीक है, अगर राजेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। जी ठीक है आशीष जी, राजेंद्र जी मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास, जो आरोप लगे हैं आप पर उनका जवाब भी आपसे लूंगी, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पायलट के बन को आखिर क्या भाई, यही जानने के लिए राजेंद्र जी सीधे मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह के आरोप लगे हैं, क्या वाकई आपके पास कोई तर्क नहीं है सर, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? और आशीष जी कह रही हैं कि अगर आपके पार्टी के कोई भी नेता प्रवक्ता अगर उनकी पार्टी में आते हैं तो उन्हें तो देखिए अपना कुनबा बढ़ाना ही है, वो क्यों मना करेंगे सर? आप आत्ममंथन करिए। देखिए मुस्कान जी, इनको अगर अपना कुनबा बढ़ाना है तो ये
दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनका कैसा राष्ट्रवाद है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल के भाव कम हो रहे हैं, जब ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। एक बात बताइए ना, क्या ये राष्ट्रवाद है? इनके राष्ट्रवाद का मैं आपको चेहरा बताता हूँ। इनके राष्ट्रीय प्रचारक या क्षेत्रीय प्रचारक है कि प्रांतीय प्रचारक है मुझे पता नहीं, लेकिन वो वीडियो के अंदर 20 करोड़ की डील करते हुए पाए गए। मेयर के जो पति है वो डील करते हुए पाए गए और पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कैमरे के ऊपर पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए। तो इनके मुंह से राष्ट्रवाद की बातें अच्छी नहीं लगती। जब देश के अंदर संकट है, दुनिया के अंदर किसी भी देश में आप उठा के देख लीजिए, जब दुनिया में संकट आया, उनके देशों में संकट आया, तो वहाँ की सरकारों ने अपने देशवासियों की मदद के लिए पैसा दिया। और हमारी केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और दर क्या दे रही है, वहाँ के कृषि मंत्री दर क्या दे रहे हैं कि अब हम आपको शुद्ध तेल दे रहे हैं। अरे भाई 7 साल में आप क्या अशुद्ध तेल दे रहे थे अभी तक? तो आप देखिए ना, किसानों के साथ कोई बात नहीं कर रहे। किसानों को पुराने जो 4 साल पुराने मामले उनके अंदर उनको फंसाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है। आज मुद्दा ये नहीं है, भाजपा को नैतिकता की बात करने का कोई हक नहीं है। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, मुद्दे सारे अपनी जगह, आप जो जिस डिबेट को लेकर कर रही है, लेकिन भाजपा के पास कोई नैतिक ग्राउंड तो हो। वो हमसे बात तो किस ग्राउंड पे बात कर रहे हैं? आज उनका पूरा का पूरा देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से राजेंद्र जी, जिस तरीके से बनारस राजेंद्र जी, आपको एक ही सलाह है सर मेरी, आज हमारा 5 बजे का प्रोग्राम एक बार देखिएगा सर, महंगाई पर ही था। आप अब महंगाई की बात ना करें प्लीज, सचिन पायलट पर बात कर लेते हैं, उन पर जरा नजर डाल लेते हैं। कर ली हमने, महंगाई पर बात भी की है सर, ऐसी बात नहीं है हमने नहीं की है। मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, फौरन हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अजीत जी, अब सीधे आप ही का रुख करूंगी। जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है आशीष जी आप पर, किस तरह की प्रतिक्रिया आप इस पर देंगे? देखिए तमाम आरोप लगाए हैं, राजेंद्र जी फिलहाल भी कुछ कह रहे हैं सर। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि सचिन पायलट जी ने अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हमसे जो वादे किए गए थे, कांग्रेस की कमेटी थी, इनका आंतरिक मामला है, मैं मानता हूँ इनका आंतरिक मामला है, लेकिन सचिन पायलट जी ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया है कि हमसे जो वादे पूरे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उसके बाद इनके दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र प्रसाद, भंवर जितेंद्र सिंह, जो इनके प्रभारी हैं आसाम के, उन्होंने ये बोला कि जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए अशोक गहलोत को। तो खाली अंतर विरोध सचिन पायलट जी में ही नहीं है, सचिन पायलट जी कुछ कह रहे हैं और उसका समर्थन भंवर जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। और आप देखिए मात्र ये 2 लोग नहीं है, आप देखिए हेमाराम चौधरी जो पहले विपक्ष के नेता रहे हैं, इतना वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री, उसने व्यथित होकर के अपना इस्तीफा दे रखा है विधानसभा अध्यक्ष को कि इस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती है। और वो सरकार पे ये आरोप लगाते हैं कि आप हमसे बदला लीजिए, हमारी मत सुनिए, लेकिन कम से कम हमारी जनता का तो ध्यान रखिए। आप देखिए पूरी तरह से अंतर्कलह है यहाँ पे सरकार में, और अगर ये बैठ करके इसको सुलझाएंगे नहीं और यही लोग पार्टी छोड़ेंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, आप बताइए। बिल्कुल बताइए राजेंद्र जी, क्या कर सकती है बीजेपी इसमें, जब आप ही के नेता इस तरह से छोड़ कर जा रहे हैं सर, तो क्या करेगी बीजेपी? जाए ना जी, एक मिनट जी आशीष जी, ठीक है राजेंद्र जी, ये मेरे पीछे, राजेंद्र जी ये मेरे पीछे हाथ देख रहे हैं सर, आप दरार आ गई है सर, इसमें कांग्रेस का ही हाथ है ये। राजेंद्र जी
आवाज मिल पा रही है आपको राजेंद्र जी? चलिए, अक्सर ऐसा होता है सर, जब इस तरह की बातें सामने आती है ना तो कई बार आवाज नहीं मिलती है या जवाब नहीं होता है। आपके पास मैं एक बार फिर से आशीष जी आना चाहूंगी। जिस तरह की कांग्रेस में मंथन चल रहा है वो देखिए अलग बात है, लेकिन बीजेपी अपना कुंबा लगातार बढ़ा रही है। विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है सर। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब पिछले मात्र 7-8 महीने रहे और 5 राज्य और हैं। उसके साथ ही उत्तराखंड का चुनाव भी होगा, पंजाब का चुनाव भी होगा, और तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। सबको अपना अपना तैयारी करने का अधिकार है और करना चाहिए। देखिए मुस्कान जी, अब चूंकि आपने लेकिन मुकुल रॉय का क्या सर? मुकुल रॉय का क्या सर? देखिए, मुकुल राय जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे। पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन तमाम ऐसी बातें हैं आशीष जी जिनसे वो खुश नहीं थे और फिर उन्हें एक बार फिर से टीएमसी के पास लौटना पड़ा। जिस पार्टी को वो छोड़कर आए थे उसके पास एक बार फिर से लौटे हैं। मैं इसका जवाब लूंगी आपसे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख मैं राजेंद्र जी एक बार फिर से आप ही का करूंगी। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी राजेंद्र जी, पहले मैंने एक सवाल किया था, उसमें शायद आपको आवाज नहीं मिल पाई थी। मैं यही कहना चाह रही थी सर, ये मेरे पीछे हाथ देख रहे हैं आप, दरार आ गई है सर इसमें। जी। सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसी के हाथ में आज दरार आ गई है सर। क्यों आत्ममंथन नहीं हो रहा है? और अब आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सरकार खुश है, लेकिन यही खबरें भी देखी आ रही हैं कि 25,000 सरकारी नियुक्तियां होने वाली है गहलोत की तरफ से। मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, आशीष जी ने जैसा कहा तो वो जो बता रहे थे, तो मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता था कि जो राष्ट्रीय प्रचारक वीडियो में दिख रहे हैं उनसे क्या संबंध है इस पूरे के पूरे जो प्रकरण है उसका? छोड़िए, वो उनकी बात है, वो बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, आज मतलब 130-35 वर्ष से भी बड़ा समय हो गया है, तो हमने तमाम उतार चढ़ाव देखे। देश के निर्माण से लेके आजादी के संघर्ष तक हमारा पूरा का पूरा योगदान है। और अब भी, आज भी आपने देखा होगा, वैश्विक महामारी के अंदर भी हमारे नेताओं ने लगातार जो बातें की और सरकार को जगाने का काम किया, वो आपने सबने देखा। तो आज से ये है कि आज संकट देश के साथ में वैश्विक महामारी का है, हमारे साथ में या हमारी पार्टी के अंदर जो मतभेद है या जो भी मतभेद है वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो सारी की सारी बातें
आपके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सर कि आपकी पार्टी के, आपके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं सर। कितने नाम गिनवाऊं मैं ये बताइए आपको, कितने नाम गिनवाऊं सर, कितने नाम गिनवाऊं ये बताइए। खुशबू जी की बात कर ले, ठाकुर जी की बात कर ले, ठीक है, सिंधिया जी की बात कर ले, सर बड़े नेता चले गए हैं। ठीक है ठीक है, मैं लूंगी आपसे जवाब सर, ठीक है ठीक है, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख मैं आशीष जी आपका आप करना चाहूंगी। देखिए, जब से डिबेट शुरू हुई है तब से मैंने तमाम सवाल जितने भी पूछे हैं ना, सचिन पायलट का नाम हमेशा लिया, लेकिन राजेंद्र जी इस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, हो क्या रहा है, राजेंद्र जी वास्तविकता को समझ नहीं रहे हैं।
आप देखिए कांग्रेस के संकट का मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि अभी देश में 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसका मई में परिणाम आया। आप देखिए बंगाल में ये मुख्य विपक्षी दल थे, इनकी 42 सीटें थी 2016 के चुनाव में। 2021 के चुनाव आते आते तक इनकी 0 सीट रह गई, मात्र 0 सीट, और इनका वोट परसेंट 2-2.5% रह गया। आप देखिए उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, कितनी क्या स्थिति चल रही है पार्टी की। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि केरल एक ऐसा प्रांत रहा है जहां पे पिछले 40 वर्षों से एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है और एक बार लेफ्ट की सरकार बनती है। राहुल गांधी जी स्वयं वहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटें वहां जीती है केरल में। उसके बावजूद अगर ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार लेफ्ट, उसके बावजूद भी अगर ये सत्ता में नहीं आ पाते हैं, आसाम में देखिए आप 5 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके पहले 15 साल से इन सब का कारण जानते हैं क्या आप राजेंद्र जी? इन सब का कारण यही है जिस तरह से अभी आपसे मुद्दे की बात हो रही है, मुद्दे से भटक कर आप महंगाई, पेट्रोल डीजल, इन सब की बातें कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं। सर उनकी भी बात की है हमने, बार बार कह रही हूँ आपको, वक्त इस समय पार्टी को आत्ममंथन करने का है, पार्टी के जो भी बड़े नेता है उनको बचाने का है। सर आप जो बातें हैं वो मान के उन्हें बचाइए ना। आप देखिए मुस्कान जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद इनके राज्यसभा में विपक्ष नेता हैं, राज्यसभा में नेता रहे हैं, सीनियर मंत्री रहे हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो G23 नेता हैं उसमें से 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी वर्तमान में भी हरियाणा में विपक्षी दल के नेता हैं। पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर इनका नेतृत्व अपने नेताओं को ही नहीं सुन रहा है तो अल्टीमेटली पार्टी का बंटाधार होना ही है। जी आशीष जी, बाकी राजेंद्र जी सवाल मेरा आपसे था, वैसे कैसे परेशान हो गए सर? सदमा नहीं झेल पा रहे हैं क्या जितिन प्रसाद का? नहीं मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उस मुद्दे की बात पायलट साहब ने जवाब दिया मीडिया के माध्यम से। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पायलट साहब ने जवाब तो ये भी दिया था कि 10 महीने से मेरे वादे पूरे नहीं हुए हैं। जवाब तो पायलट साहब का ये भी था सर, उनके समर्थन में 2 बड़े नेता आ गए हैं। मुस्कान जी, मामला नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 आदमी सरकार चलाते हैं और पूरी की पूरी तानाशाही से सरकार चल रही है। वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होती है। किसान आंदोलन को आज कम से कम 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अरे सर छोड़िए ना बीजेपी की, आप छोड़िए, मैं तो आपसे आपकी पार्टी का सवाल मांग रही हूँ, आपसे आपकी पार्टी का जवाब मांग रही हूँ। बीजेपी जो कर रही है करने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आपके नेता जा रहे हैं उनकी पार्टी में, कैसे बचेगी कांग्रेस? क्या पायलट के बिना आपकी नैया पार पड़ जाएगी क्या सर? ये बता दीजिए बस, या मतलब आप पायलट को भी नहीं बचाना चाहते हैं? मुस्कान जी, किसी भी पार्टी के लिए नेता और कार्यकर्ता सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिए ना, देश के ऊपर संकट महामारी का है और जिसके अंदर ये जिस तरीके से जो मतलब सरकारों को गिराने का काम करते हैं, पहले भी इन्होंने गिराई है। क्यों ये देखिए ना आप, ये सारा का सारा जो तरीका है जांच एजेंसियों का, आज मुकुल राय वापस क्यों लौटे? 17 के अंदर सीबीआई का डर दिखा के मुकुल राय को उन्होंने दबाया। आज देखिए ना, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर हालात क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप गिनती करोगे तो सब से लाशें बिक्री। ठीक है सर, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना राजेंद्र जी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, आप मुझे ये बता दीजिए कांग्रेस का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? आप उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कांग्रेस का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? 6.5% की पार्टी जो है वो 40% की पार्टी से जीत जाएगी क्या सर बिना मंथन के? ये बता दीजिए। आज मेरे को आप एक बात बताइए ना, उत्तर प्रदेश के हाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया ना। जब आज कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी तो उत्तर प्रदेश की हालत बिगड़ गई। जब ये मतलब सांप्रदायिक ताकतें और जातिवादी ताकतें हावी हुई देश के ऊपर तो देश की हालत बिगड़ी। आप इस चीज को देखें ना, आप तो खुद ही जवाब दे रही है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत है उसके अंदर ये जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों का हाथ है, जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट लिए और ये मतलब मंदिर के निर्माण से जो चंदा की उधारी कर रहे हैं। सर कौन है, चलिए ये बता दीजिए कौन है आपका बड़ा नेता, कौन है शीर्ष नेतृत्व इस समय उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप जाने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर सभी नेता हैं। प्रियंका जी वहाँ की प्रभारी महासचिव है, राहुल जी है, सोनिया गांधी जी है रायबरेली से सांसद, तो ये सभी नेता हैं। और नेता देखिए, कांग्रेस के अंदर नेताओं की कमी नहीं है, नेता कार्यकर्ता सारे नेता बनने के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस चीज को देखिए ना, जहाँ तक भाजपा के अंदर
नागपुर से और संघ से जो मतलब जो रिमोट चलता है ना, उस रिमोट की बात हो रही है। आज देश कहां से कहां पहुंच गया, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक है सर, आशीष जी आपसे जवाब चाहूंगी। देश, ठीक है आशीष जी आपसे जवाब चाहूंगी इनकी बातों का। तमाम बातें तो मैंने इनसे पायलट के बारे में पूछी, लेकिन आरोप इन्होंने सारे आप पर मर दिए हैं सर, बताइए। देखिए, अब ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो ये चौथे नंबर की पार्टी है, और खाली उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी नहीं है, ये महाराष्ट्र में भी चौथे नंबर की पार्टी है। आप इनके आंकड़े उठा के देख लीजिए चुनावों के, ये चौथे नंबर की पार्टी है। बंगाल में इनकी 0 सीटें हो गई है। उसके बाद आप देखिए आंध्र प्रदेश से ये गायब हो चुके हैं, उसके बाद तेलंगाना से गायब हो चुके हैं। ये वो प्रांत बता रहा हूँ जहाँ पे कुछ समय पहले 6 साल पहले तक इनकी सत्ता थी। आप देखिए उड़ीसा से ये मुख्य विपक्षी दल का जो इनका दर्जा था वो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। आप देखिए पूरी तरह से अगर हम बात करें तो कांग्रेस मात्र 3-4 राज्यों में बची हुई है। दिल्ली में इन्होंने 15 साल राज किया, इनकी लगातार 2 चुनावों में 0 सीटें आ रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात ही अब शुरू हो गई है तो कर ही लेते हैं। आप ये भी बता दीजिए, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंथन हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, तमाम बातचीत उन्होंने की है, और अब एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है। क्या वाकई फेरबदल हो सकता है सर? देखिए, ये जवाब देना जो आप पूछ रही हैं प्रश्न, ये मेरे स्तर का प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं फेरबदल की पूछ रही हूँ सर, लगातार ऐसी बातें सामने आ रही है कि संगठन में फेरबदल हो सकता है। फेरबदल होगा नहीं होगा मंत्रिमंडल में, ये तो देखिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं इसमें आपको जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, आप सक्षम नहीं है, आपने बहुत अच्छे से कहा कि आप सक्षम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जब नहीं है तो फिर कहना में भी क्या दिक्कत है। राजेंद्र जी, इसीलिए मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं, जब उन्होंने इस तरह की बात तमाम कह दी है सर, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि अंतरकलह, ठीक है आपका अंदरूनी मामला है सर, लेकिन जनता जानना चाहती है। जनता अगर आपको पार्टी के रूप में देखना चाहती है ना सर, तो जनता तो पूछेगी। इस तरह से जब आपका अंतरकलह का मामला जब इस तरह से निकलकर सामने आता है ना सर, तो सवाल उठते हैं और उठेंगे भी। मुस्कान जी, मैं अंतरकलह का आपको बता दूं कि अभी 2-3 मतलब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने उनको जन्मदिन की बधाई तक भी नहीं दी। आप देखिए किस तरीके का मनमुटाव चल रहा है अभी। मतलब सर आप क्यों बार बार बात कर रहे हैं सर? आप बात करिए ना पायलट की। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ ये अंतरकलह की बात करें तो भाजपा तो अंतरकलह में पूरी तरह से डूबी हुई है, और जहाँ तक आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को बचाया, तो इसका मतलब क्या है कि आरएसएस मतलब योगी आदित्यनाथ बढ़े या मोदी बढ़े, आज टकराव इस हद तक। सर मैंने आपसे सवाल किसके बारे में पूछा? क्या मैंने आपसे पूछा बीजेपी में क्या चल रहा है सर? मैं आपसे आप सवाल को बार बार घुमा रहे हैं सर। मैं घुमा नहीं रहा हूँ। ये जब अंतरकलह की बात करते हैं तो ये कम से कम अपने घर के अंदर झांकिए पहले। आज उनको अपने घर के अंदर झांकना चाहिए। योगी आदित्यनाथ किस तरीके के मुख्यमंत्री है, पूरे प्रदेश ने देख लिया जो हालत उत्तर प्रदेश की है। ठीक है सर, आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं ना राजेंद्र जी, जिस तरह की बातें हैं ना आपकी, बीजेपी ने, आशीष जी ने शुरुआत में आरोप लगाया था कि आपके पास वाकई कोई तथ्य नहीं है बताने के लिए, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने खुद अपने बयानों में बता दिया। आशीष जी, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, पूरी तरह से इस चर्चा को कहीं न कहीं डिरेल करने की कोशिश की गई। आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र लिया है, मैं भी चाहता तो इनकी पंजाब की बात कर सकता था, लेकिन चूंकि आपने मुद्दा राजस्थान को लेके रखा था तो बेटर ये होता कि हम राजस्थान को केंद्रित लेके ही पॉइंट लेते। और आप देखिए सचिन पायलट जी की जो डिमांड है, वो कह रहे हैं जिन्होंने चुनाव में संघर्ष किया है। समय की थोड़ी सी कमी है सर, मात्र 15 सेकंड में अपनी बात खत्म करेगा राजेंद्र जी। आखिरी कमेंट, मात्र 15 सेकंड सर। सुनिए मुस्कान जी, मैं आपकी डिबेट जिस बात को लेकर आपने डिबेट की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय पायलट साहब ने आज मीडिया को बताया, और उसके अलावा जो मतलब सुलह कमेटी के सामने मामला विचाराधीन है और शीर्ष नेताओं के सामने मामला विचाराधीन है। आप निश्चिंत रहिए, 2-3 दिनों के अंदर इस बातों का, सभी बातों का समाधान निकलेगा, और कोई बात नहीं है, भाजपा को नैतिक आधार नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी। आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, जो आप बात कर रहे थे ना कि उन्होंने तमाम चीजें खारिज कर दिया, उन्होंने ये खारिज कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये खारिज नहीं किया है कि वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे।
देखना क्या होगा, यही चीजें आगे देखने वाली होंगी कि आखिर पार्टी में अब होता क्या है। बड़े नेता छोड़ चुके हैं, अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।